हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं हूँ दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और यहाँ पर आपके बीएससी के सेकंड सेमेस्टर की बुक चल रही है। बुक का नाम है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन और यहाँ पर आपका मैट्रिसेस वाला पार्ट चल रहा है, जो कि आपके आईआईटी जैम के सिलेबस लीनियर अलजेब्रा वाला पोर्शन है उसमें आता है। तो ये आईआईटी जैम वालों के लिए भी हेल्पफुल है एंड ग्रेजुएशन में जो मैथमेटिक्स से कर रहे हैं, चाहे वो बीए कर रहे हो चाहे बीएससी कर रहे हो मैथ्स से, उनके सिलेबस में भी ये आता है। कैसे आता है? एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग सभी ग्रेजुएशन में जो भी मैथ्स यूज होती है वहां सिलेबस सिमिलर है 75 to 80% तक, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम। पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी जानते हैं कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और जिन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती है वो लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक है कि इनवर्स निकालना है हमें किसी मैट्रिक्स का, कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। देखो, हमने 11th-12th में मैट्रिक्स तो पढ़ी है, तो वहां पे इनवर्स निकालने का तरीका दूसरा था। कैसा था? थोड़ा सा रिकॉल कराती हूँ आपको ताकि आप कंपैरिजन कर पाओ, राइट। तो ठीक है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हम कैसे निकालते थे कि क्लास 12th में ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए एंड मोड ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में माइनर यूज होता था, जिसे हम कोफैक्टर के लिए करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई कोफैक्टर निकालते थे हम आई जे, कैसे? -1 की पावर i प्लस जे एंड वो उसका माइनर का डिटरमिनेंट, उसी के कॉरेस्पॉन्डेंस, राइट। इस तरह से हम जितने भी एलिमेंट्स होते थे उन सब के लिए निकालते थे। फिर उससे नई मैट्रिक्स बनती थी और जो मैट्रिक्स दे रखी होती थी उसका डिटरमिनेंट से उसे डिवाइड करते थे। फिर जो वैल्यू आती थी वो हमारी ए इनवर्स होती थी, जो कि एक लॉन्ग प्रोसेस था, है ना। जो भी ट्रेडिशनल मेथड होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, थोड़े से लेंदी होते हैं, ठीक है। बट आगे अब क्योंकि हम ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं तो इसका तरीका दूसरा है। कैसे? हम एक बात जानते हैं कि हम किसी मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं। ए है, मान लो ये 3x3 की मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स मेरे पास 3x3 की है, राइट। तो यहां पर भी जो ये मैट्रिक्स होगी मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक जो ले सकती हूँ, मतलब यहां पर वो 3 की ले सकती हूँ। या अगर इन जनरल फॉर्म बताऊं कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है n/n की, तो इसको मैं ले सकती हूँ आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूं जो n/n की ही है और यहां पर यही मैट्रिक्स हो जाए। तो क्या कुछ चेंज हो आएगा इसमें? बताओ, नहीं आएगा ना, क्योंकि किसी मैट्रिक्स की अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वैल्यू आती है, तभी तो उस मैट्रिक्स का नाम आइडेंटिटी होता है। और हम सभी जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं 2x2 की, तो ये, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में ही होती है। और अगर हम 3x3 में करें तो वो इस तरह से होती है, राइट। तो अब हमने इसे इस तरह से लिखा। इसके बाद क्या करते हैं हम, यहां पर हम ई रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन यूज करते हैं, या ये कहो मेथड यूज करते हैं। अब हमने पढ़ा है ई ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, हमारा इचेलन फॉर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम उसी यानी कि रो ऑपरेशंस लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ रो में ऑपरेशंस लगेंगे और वो इसमें और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगते जाएंगे। जो ऑपरेशन यूज कर रही हूं मैं वो इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। दैट इज, मुझे करना क्या है, क्यों लगा रही हूं, मुझे यहां पर आइडेंटिटी बनानी है। तो इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाने के लिए मैं रो ऑपरेशन यूज करूंगी और जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी मेरी n/n की बने या कितनी की भी बने, मान लो p/p की बन रही है, हमें नहीं पता कितने की बन रही है, हो सकता है कि n/n की बन जाए या या फिर p/p की बन जाए, ठीक है। या मैं n/n की ही लिखती हूँ, वो तभी समझ आ जाएगा उसमें जैसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब तो यहां पर इस मैट्रिक्स में भी चेंज होगा। इस ए मैट्रिक्स को हम नहीं छेड़ेंगे, हमने जो ऑपरेशन लगा रहे हैं वो इस पे लगेगा और सिर्फ इस पे लगेगा, यानी इस पे लगेगा और सिर्फ इस पे लगेगा, ठीक है। तो यहां पर कुछ चेंजेस आएंगे, मैंने उस मैट्रिक्स का नाम रख दिया पी। तो वो जो पी मैट्रिक्स बनी है, ये ए मैट्रिक्स मेरी ऐसे की ऐसे ही रहेगी,
तो यहाँ पर जैसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है मेरी और यहाँ पर जो मैट्रिक्स P बनी है उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे A इनवर्स से। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ A इनवर्स की मल्टीप्लाई करती हूँ और यहाँ पर P मैट्रिक्स जो बनी है मेरी n/n की, और यहाँ A मैट्रिक्स है मेरी n/n ऑर्डर की, और A इनवर्स आ गया मेरे पास n/n का। तो A इंटू A इनवर्स करते हैं तो वो आइडेंटिटी बन जाता है। तो यहाँ पर P क्या आ गया मेरे पास, n/n आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई n ऑर्डर की, और यहाँ पर ये A इनवर्स आ गया आइडेंटिटी की मैट्रिक्स, आइडेंटिटी की किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से मुझे क्या वैल्यू मिल गई, यहाँ से मुझे A इनवर्स मिल गया। कैसे, इसी को मैं लिख सकती हूँ A इनवर्स इज इक्वल टू P मैट्रिक्स मिल गई मुझे n/n ऑर्डर की, क्योंकि आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। तो मेरे पास क्या आ गया, A इनवर्स आ गया। तो इस तरह से निकालते हैं, ये इजी पड़ जाता है हमें। चलो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। हमें क्या दिया है, कोई मैट्रिक्स A दी है जिसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो वही मेथड यूज करेंगे। हम इस A मैट्रिक्स को क्या ले सकती हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले सकती हूँ। कौन से ऑर्डर में, क्या ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का, 3/3 का, है ना, मतलब 3 रो है एंड 3 कॉलम है। तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम जो लेंगे वो 3/3 की ही लेंगे। गॉट इट, ओके। चलो, तो A मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे ली 1 2 3 2 4 5 3 5 एंड 6 1 0 0 0 1 0, और इस A मैट्रिक्स को ऐसे ही रखेंगे हम। अब मैं यहाँ पर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करूंगी, मैंने R2 को लिखा, मैं R2 को लिखूंगी क्या, R2 माइनस 2R1 एंड R3 को लिखूंगी मैं R3 माइनस 3R1। ओके, ठीक है। तो क्या आएगी मेरे पास मैट्रिक्स बनकर, यहाँ पर फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं करा तो एज इट इज, सेकंड में करा है R2 माइनस 2R1 0, R2 माइनस 2R1 0, R3 माइनस 2R1, तो यहाँ 6 हो जाएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस 3 5 6, तो माइनस 1 6, माइनस के 9 माइनस का 3। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चेंजेस होगा, फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगी। ठीक है, सेकंड में क्या आएगा, R2 माइनस 2R1, तो ये 0, R2 माइनस 2R1, ये 0 नहीं होगा भाई, ये माइनस 2 हो जाएगा, राइट। R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1 0, मतलब 1 ही आना है। R2 माइनस 2R1 0, R3 माइनस 3R1 माइनस 3, ये करेंगे 0, R3 माइनस 3, ये 1। ठीक है, यहाँ पर A मैट्रिक्स एज इट इज। ओके, अब हम ऑपरेशन लगाते हैं क्या, कि अब हमें यहां पर इसकी हेल्प से इसे 0 बनाएंगे। मैं लिख सकती हूं R1 को क्या, R1 प्लस 2R3, और साथ ही साथ मैंने R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दी, राइट, क्योंकि मुझे इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। तो ठीक है, R1 को करा है मैंने R1 प्लस 2R3, 2R3, तो यहाँ तो 1 आएगा, यहाँ पर आएगा R2, R3 में 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसके साथ ऐड किया तो ये 0, 2 से मल्टीप्लाई करिए 6, माइनस का 6, इधर ऐड करा तो माइनस का 3 आया। ओके, R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 0 1 आ गया यहाँ पर, और ये आ गया 0 -1 और माइनस के 3। अगर हम साथ ही साथ इसे माइनस भी कर दें तो ठीक है। यहाँ पर करते हैं, R1 को लिखा मैंने 2 R3 के साथ ऐड करा है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 6, यहाँ आएगा -5, ये तो 0, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस किया है तो 2 आ गया, R2 में माइनस से मल्टीप्लाई करिए 2 -1 0, -3 0 एंड 1, A एज इट इज। अब हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, पहले तो यहाँ से हम माइनस को हटा देंगे और इसमें इंटरचेंज कर देंगे, R2 और R3 को इंटरचेंज कर देंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर सकती हूँ,
मैंने लिखा R2 को R2 इंटरचेंज कर दिया मैंने R3 से, राइट। तो क्या आएगी मेरे पास मैट्रिक्स 1 0 -3 0 -1 और -3 0 0 1। यहाँ पर चेंज करूंगी R2 R3 को, तो R1 एज इट इज -5 0 एंड 2, ये आएगा मेरा -3 0 एंड 1 है ना, हाँ 2 -1 एंड 0, ए मैट्रिक्स एज इट इज। अब मैं क्या चेंजेस करूंगी, देखो यहां से एक तो मैं माइनस कॉमन ले सकती हूँ, साथ ही साथ मैं एक काम और कर सकती हूँ, जैसे ही माइनस कॉमन लूंगी और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं इसकी, R2 को ले सकती हूँ मैं माइनस R2, ठीक है, और मैं साथ में ले सकती हूँ R, जैसे ही माइनस करूंगी R1 को लिख सकती हूँ R1 + 3R3, राइट, ठीक है। तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, R1 को लिखा मैंने R1 + 3, R1 एज इट इज मतलब R1 + 3R3, 3R3, तो यहाँ 0 बनेगा, +3 करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे R2 में मैंने क्या करा 1 3 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, R1 में क्या ऐड किया है, प्लस मतलब 3 से मल्टीप्लाई करिए R3 में, इससे ऐड किया है तो 3 से करा 6 और ऐड करेंगे तो 1, 3 से मल्टीप्लाई ऐड करा 3, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई ऐड करेंगे 2, या अब माइनस से मल्टीप्लाई करती R2 में, तो ये 3 0 -1 2 -1 0, ए एज इट इज। अभी हम फिर आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ पर रह गया, मैं यहाँ पे R2 को ले सकती हूँ क्या 3R मतलब R2 -3R3, तो क्या मैट्रिक्स बनकर आती है मेरे पास 1 0 0 0 0 सॉरी 0 1, ये 0 हो जाएगा और ये 0 0 1। यहाँ मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है। अब मुझे यहाँ पे चेंज करना है R1 एज इट इज है 1 -3 एंड 2, R2 को लिखा है मैंने R2 -3R3, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस कर रहे हैं तो 3 से करें 6, ये करेंगे -3, 3 से मल्टीप्लाई करा और इससे माइनस करें तो प्लस के 3 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ तो -1 ही रहेगा, ठीक है, 2 -1 0 ए। तो यहाँ अब अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है ये मेरी, यहाँ पर मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगी बोथ साइड, तो जैसे ही मैं यहाँ पर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करती हूँ, जैसे ही मैं यहाँ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करती हूँ, साथ ही कर रही हूँ मैं, और यहाँ पर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करी, तो ये तो आइडेंटिटी बन जाएगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही आएगा। तो ए इनवर्स मेरी क्या निकल कर आ गई, ये रही 1 -3 2 -3 3 -1 2 -1 0, राइट, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज ये आ गई मेरी ए इनवर्स। तो क्लियर हुआ हमें कैसे करना है, एक बार फिर से बता देती हूँ मैं कि हमें उसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, फिर हम इसमें रो ऑपरेशन का ही यूज करके इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली जो साइड होगी उसको हमें आइडेंटिटी बनाना है। इस पर ध्यान देना, इस आइडेंटिटी देखते हुए हमें जो ऑपरेशन यहाँ लगा रहे होंगे इसे आइडेंटिटी बनाने के लिए वही ऑपरेशन यहाँ लगते जाएंगे और फिर बाद में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हम कह सकते हैं कि हाँ ये हमारी ए इनवर्स ही है, राइट। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बी। ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूं, आपको ये बताना है कि इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो क्या होगा। हालांकि ये मैं आपको आंसर दे रही हूं, मुझे नहीं देना चाहिए, पर फिर भी ठीक है, ताकि आप मैच कर सको कि ठीक है ये आपका आंसर आना चाहिए। तो इसको उसी तरह से करेंगे, हिंट देती हूँ, बी को मैं लिख सकती हूँ क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ बी, यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे रो ऑपरेशन, बी को हमें आइडेंटिटी बनाना है, इस बी को हमें आइडेंटिटी बनाना है और वही ऑपरेशन इस आइडेंटिटी पे लगते जाएंगे, इसे नहीं छेड़ेंगे, और वही जैसे ही मेरी आइडेंटिटी बन जाएगी जितने ऑपरेशन के बाद, तो ये जो चेंजेस आएगा इस आइडेंटिटी में वो ये आएगा और ये मेरा बी इनवर्स होगा,
ओके, तो आई होप आज के लेक्चर में आपका कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।